को सुन सुन के हम अपने धारणाएं पक्की करते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या कह रहे हैं श्री वशिष्ठ जी राम जी को, कि जो इस सत्व आदि गुणों के समाहार रूप दृश्य जड़ संसारों को अनात्मा रूप का मतलब क्या है, जो अनित्य और मिथ्या है, इसको देखता है। दृश्य जगत के जो दृश्य जड़ संसार है उसको अनात्मा रूप देखता है, मतलब उसको अनित्य और मिथ्या देखता है। उस पुरुष की जो वह परम शांति स्वरूप है, क्या बोला, जो वह परम शांति स्वरूप अनतः शीतलता है, वही समाधि कहलाती है। देखिए, दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे कहा कि जो अपने सत्व आदि गुणों के समाहार रूप दृश्य जगत, मतलब अपने सत्व गुणों के आधार पर जो दृश्य जड़ संसार को अनात्मा रूप में देखता है, वही उस पुरुष को जो वह परम शांति स्वरूप है, अतः जो शीतलता है, वही समाधि कहलाती है। इसको और थोड़ा विस्तार में जानते हैं। क्या कह रहे हैं कि मन के रहने पर दृश्य पदार्थों के साथ संबंध होता है। जब तक मन है तब तक दृश्य पदार्थों के साथ संबंध होता है। ऐसा निश्चय करके जो मन से रहित होकर परम शांति को प्राप्त हो चुका है, ऐसा कोई पुरुष तो व्यवहार में लगा रहता है और कोई ध्यान समाधि तल्लीन हो जाता है। यदि उनके अंतरकरण में परम शांति स्वरूप शीतलता है तो वे दोनों ही सुखी हैं। क्या कहा, देखिए, जब हम बापूजी हमें परम शांति की बात करते थे, जब ये शब्द आया, बापूजी ने हमें शब्द और ये मंत्र दिया, तब हम सिर्फ बोलते थे विश्वास की हमें बताया, तो हम बोलते हैं जैसे लोग राम राम करते हैं, जय माता दी बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, ऐसे हम परम शांति बोलते हैं। ओम शांति जैसे लोग बोलते हैं, वैसे हम परम शांति बोलते हैं। इस परम शांति के शब्द की महत्वता बताते हुए कह रहे हैं कि वही समाधि है जब पुरुष अपने उस परम शांति स्वरूप शीतल स्वरूप में, जिसको शीतलता का एक उपमा दी है कि वही वो शीतल है, वो शब्द में शीतलता है, वो एक शीतल स्वरूप है। जब उसका अंतरकरण परम शांति स्वरूप में होता है, शीतलता में होता है, तो वो समाधि अवस्था कहलाती है। और ऐसा व्यक्ति जिसका मन दृश्य पदार्थों को देख रहा है, उसके अंदर उसके साथ संबंध उसके जुड़े हुए, लेकिन उसका अंतरकरण में परम शांति है, तो उसके लिए दोनों अवस्था एक जैसी है। यदि वो अंदर रहे, मतलब संसार में रहे, या संसार से बाहर रहे, उसके लिए दोनों अवस्था एक जैसी है। क्यों? क्योंकि उसका अंतरकरण परम शांति से भरा हुआ है। तो अंतरकरण को हमें यहाँ पे बोला है कि यदि उनके अंतरकरण में परम शांति स्वरूप शीतलता है तो वह दोनों ही सुखी है, क्योंकि जो अंतरकरण की शीतलता है वह अनंत साधन रूप तपस्याओं का फल है। तो आप देखिए, हमारे लिए बापूजी ने तपस्या साधना बहुत छोटी कर दी। कुछ नहीं करना है, बस उसमें लीन रहना है, परम शांति के मंत्र को उच्चारण करना है, उस शब्द उस शक्ति से जुड़ना है, ये महामंत्र से जुड़ना है और आत्म स्वरूप में रहने का अभ्यास करना है। तो बहुत ही छोटा कर दिया है, लेकिन ये मुश्किल तब पड़ती है जब मन काबू नहीं रहता और मन के अंदर चंचलता रहती है और वो परम शांति की शीतलता से भरा नहीं होता है। तब तक ही हमारी ये सब समस्या बनी रहती है। आगे क्या कहा है, इसलिए जो ज्ञानी व्यवहार परायण है, जिसने ज्ञान प्राप्त करके वन आश्रय ले लिया है, वे दोनों ही सर्वथा समान है, क्योंकि उन दोनों को ही संपूर्ण संदेहों से रहित परम पद की प्राप्ति हो गई है। चित्त में जो कर्तापन का अभाव है वह उत्तम समाधान है और वही मंगलमय परम आनंद पद है। देखिए, ये कर्तापन का अभाव लाना, मतलब हम ये सोचे कि भाई हम अकर्ता है, करवाने वाला वो है। इसको मैंने बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं उनके मुख से भी सुना है, चाहे हम भी बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए
क्योंकि मैं भी ध्यान रखती हूँ और आपको भी इसका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि केवल इसको शब्दों में बोल दिया कि करण करावनहार वो है, लेकिन आपके अंदर बीज अहंकार का अगर कहीं पर भी आ गया है, ठीक है, ऊपर से कुछ भी बोलते जाए, अंदर अहम है कि देखो हाँ वो बोल रहे हैं लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ, करवाने वाला वो है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं अहंकार का एक छोटा बीज भी आ गया सूक्ष्म में, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, सामने वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये मान शान से परे कि ये ज्ञान मैं दे रही हूँ, मुझे सुपर लीडर बनना है, मैं ये कर रही हूँ, मुझे ये कराना है, इतने ग्रुप्स को चला रहे हैं हम, इतने ग्रुप्स हमारे सुन रहे हैं, हमारी केवल सुनो, ये सब भावों से ऊपर उठना पड़ेगा। ये देखिए बीच में यहाँ इसलिए ला रही हूँ क्योंकि हम ये समस्याएं बहुत देखते हैं। ये समस्याओं से ऊपर उठिए। जो भी आपको ज्ञान है, आप सोचिए ज्ञान के बिना आप क्या थे। आज जो हीरो बना रहे हैं आपको, बेहद का हीरो बना दिया है। आप क्या थे? सबसे बड़े जीरो थे आप। आपके पास ना ज्ञान था, ना आपको आत्मा का पता था, ना आपको परमात्मा का पता था, ना आपको ये धरती का पता था कि धरती पे क्या चल रहा है, ना समय का पता था, कुछ भी नहीं पता था। किस चीज़ का अहंकार, किस चीज़ का अहम लेकर हम कह रहे हैं कि ज्ञान की, हमने ये ज्ञान को अपना वो जागीर समझ लिया है। ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, भगवत प्राप्ति से हमेशा बोला गया है कि भगवत प्राप्ति से ज्ञान मिलता है। तो ऐसे ही बेहद का ज्ञान भी बापूजी की कृपा से मिला है, उनकी दृष्टि हमें मिली है, उनकी बुद्धि हमें मिली है, तब जाके हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसीलिए अपने आप को ये छोटी छोटी बातों में अहम से ना भरिए। अहंकार आया, देह अभिमान आया, तो आपका सारा का सारा पुरुषार्थ किया गया धरा का धरा रह जाएगा। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वह जो मन वासनाओं से रहित हो गया है वह स्थिर कहा गया है, वही ध्यान समाधि है और वही केवल चिन्मय भाव है और वही अविनाशी परम शांति है। देखिए क्या बोला, फिर से पढ़ते हैं, बहुत सुंदर। कभी भी हमने ये शब्द नहीं सुना था परम शांति, फिर भी हमने कभी कभी सुना। कई लोग बोलते हैं अब हमारे परम शांति के वाइब्रेशंस इतने जा रहे हैं कि सब जगह कहीं ना कहीं अपने जो संत लोग हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो जब बोलते हैं तो उनके शब्दों में, उनके भाषाओं में परम शांति का हम शब्द का इस्तेमाल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पर अविनाशी परम शांति कभी नहीं सुना था, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है, ठीक है, मैं वापस बता रही हूँ। उपशम प्रकरण में सर्ग नंबर 48 में ये इसका जिक्र किया गया है कि क्या कह रहे हैं, जो मन वासनाओं से रहित हो गया है वह स्थिर कहा गया है, वही ध्यान समाधि है, वही केवल चिन्मय भाव है और वही अविनाशी परम शांति है। जिसके मन की वासनाएं क्षीण हो चुकी है वह पुरुष सर्वोत्कृष्ट परम पद की प्राप्ति के योग्य कहा जाता है, क्योंकि वासनाएं शून्य मन वाला पुरुष कर्तापन से रहित हो गया है, अतः उसे परम पद की प्राप्ति हो चुकी है। जिन गृहस्थों के चित्त अच्छी प्रकार से समाहित हो चुके हैं, अच्छे प्रकार से समाहित हो चुके हैं, मतलब समाहित मतलब बराबर सम स्थिति में आ चुके हैं, बराबर, जैसे मैंने आपको समझाया कि बुद्धि ऐसी, दुख सुख में कोई फर्क नहीं पड़ता, चित्त की शांति हो चुकी है। ऐसे क्या कहा है, तथा जिनके अहंकार आदि दोष भी शांत हो चुके हैं, उनके लिए घर ही निर्जन वन स्थालियों के समान है। इसलिए बापूजी ने कहा गृहस्थी सबसे बड़ा आश्रम है। गृहस्थ में रहने वाले, कर्मयोगी जीवन जीने वाले, ये ज्ञान का अर्जन करने वाले घर घर में अर्जुन है। और जब वो ये ज्ञान लेते हैं, उनके लिए घर ही उनका निर्जन वन स्थालीय बोल दिया गया। मतलब आपको वनों में जाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं वन में जाके तपस्या करूं। अपने भीतर एकांत लाइए, आसपास का दुनिया को आप भूल जाइए, आपके आसपास जो भी रह रहे हैं उनको भूल जाइए। तो यहाँ पे क्या कहा कि जो गृहस्थियों के, ऐसे गृहस्थियों के चित्त जिनके अच्छी प्रकार से समाहित हो चुके हैं, जिनका अहंकार आदि दोष मिट चुका है, उनका घर ही निरंजन वन स्थालियों के समान है। समाहित मन और बुद्धि वाले तुम्हारे जैसे प्राणियों के लिए इस जगत में घर और वन एक सा ही है। जिसका चित्त अहंता
अहंता, ममता, राग आदि दोष रूप महामेघ से रहित होकर शांत हो चुका है, परम शांत हो चुका है, उसके लिए जन समूह के व्याप्त नगर भी सुनसान अरण्य जैसे हैं। आपके सामने क्या है? जन समूह का मेला लगा हुआ है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो ममता, राग आदि दोष रूप महामेघ से रहित हो चुका है, जिसका मन, जिसका अंतरकरण अविनाशी परम शांति की शीतलता से भर चुका है, उसके लिए जन समूह व्याप्त नगर, ये पूरा जो आपके सामने ये दृश्य प्रपंच, ये जो नगर रचा हुआ है, वो सुनसान अरण्य की तरह है। जिसका मन सदा अंतर्मुख बना रहता है, वह सोता जागता चलता हुआ भी ग्राम, नगर, देशों के जंगल जैसा ही समझता है। आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, आत्म भाव में रहे, ब्रह्म अभिमान में रहे, ब्रह्म लीन हो जाते हैं। जब हम उस कर्तापन, अकर्तापन के भाव से भर जाते हैं, तो आप चलते पीते खाते पीते जो भी करेंगे, है ना, जो भी कुछ करेंगे, आप उसमें क्या पाएंगे? क्या पाएंगे कि आप इन सभी से विरक्त हो, ये देश, नगर, लोगों से विरक्त हो, और आप एक जंगल जैसे ही माहौल में बैठे हैं, जहाँ कोई नहीं है, आप अकेले ही है। यद्यपि यह सारा जगत प्राणियों से परिपूर्ण है, तथापि नित्य अंतर्मुखी स्थित वाला पुरुष के लिए सर्वथा अनुपयोगी होने के कारण वह आकाश की तरह शून्य हो जाता है। जिन पुरुष के अंतरकरण में परम शांति प्राप्त हो चुकी है, उनके लिए सारा जगत सदा शांतिमय हो गया है। तो देखिए, अपने अंतरकरण को परम शांति से भरिए। क्या लिख दिया है कि आपका अंतरकरण में परम शांति जो प्राप्त कर चुका है, उसके लिए सारा जगत ही शांतिमय हो चुका है। परंतु जिनका अंतरकरण तृष्णाओं की ज्वाला से संतप्त है, उनके लिए जगत दावाग्री से दग्ध होता हुआ सा प्रतीत होता है, क्योंकि समस्त प्राणियों के भीतर जैसा भाव है, वैसा ही बाहर अनुभव होगा। अब जब जब आपको बाहर अशांति लगे, तो समझ जाइए कि आपके मन और अंतरकरण की अशांति हुई है, बाहर नहीं हुई है। तो यहाँ क्या कहा? क्योंकि समस्त प्राणियों के भीतर जैसे भाव है, वैसे ही बाहर अनुभव होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अपने भीतर के भाव में परम शांति का अनुभव करना है। तो अविनाशी परम शांति को एक समाधि अवस्था कही, ठीक है, कि ये एक समाधि अवस्था है, ये परम अवस्था है। ये परम पद को प्राप्त करने का एक अविनाशी परम शांति की शीतलता से जब आप अपना अंतरकरण भर देते हैं, तो आप परम पद को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो मैं फिर से बोलूँगी, इसको लाइक, शेयर, कमेंट करिए। आज का योग वापस दोहराइए, जब समय मिले तब करिए। कल रविवार है, तो कल हमारा सेशन नहीं होगा, तो आप ये सब एपिसोड्स को रिपीट करिए। हमारे गाइडेड मेडिटेशंस में जाइए, शॉर्ट मेडिटेशंस है जो 30 मिनट्स के हैं, उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। पूरा एपिसोड नहीं देख पा रहे हैं तो बीच में जब समय मिले तो गाइडेड मेडिटेशंस लीजिए। हमारा बेहद का ज्ञान कोर्स 10 दिन का अवेलेबल है, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्पिरिचुअल कोर्स के नाम से, बेहद परम ज्ञान 10 दिन के कोर्स के नाम से। उस 10 दिन के कोर्स को रिपीट करिए, अपनी यात्रा शुरू करिए अपने आप को जानने से, और अंत करिए उस परमात्मा को जानने से, और फिर आखिरी में उस समाधि को जानिए कि वो ध्यान समाधि क्या है, अविनाशी परम शांति की शीतलता को अपने भीतर महसूस करना क्या है। तब जाके आप इस पूरे ज्ञान के विस्तार से जो हम इतनी बातें कर रहे हैं, उसके सार को समझ पाएंगे और अनुभव कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी दिव्य आत्माओं का बेहद का शुक्रिया, धन्यवाद कि आप अपना वैल्यूएबल समय देकर मेरे साथ आए और इस योग में जुड़े, ज्ञान की डिस्कशन में जुड़े। आप सभी का धन्यवाद। माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन। तो अब हम फिर मिलेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सभी को परम शांति, सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे, सभी का कल्याण हो, सभी आत्म जागृति को प्राप्त हो, परम शांति। थैंक यू सो मच। बेहद की परम
Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो